हुआ। कुटिया के भीतर प्रभुदास अपनी छोटी सी दुकान पर पान बना रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष है, पर आंखों में कुछ अधूरापन। 8 बार भोग लगता है, दिन में 8 बार 56 भोग। क्या क्या नहीं चढ़ता मेरे प्रभु को, मीठे पकवान, नमकीन पकवान, फल, दूध, सब कुछ। मेरा मन हर बार एक ही सवाल पूछता है, इतना सब कुछ पर पान क्यों नहीं? भोजन के बाद एक पान, आहा, कितना संपूर्ण हो जाता मेरा प्रभु का भोग। ये कहानी सिर्फ एक पान वाले की नहीं है, ये उस रहस्य की है जिसमें स्वयं भगवान ने भाग लिया। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए एक रोचक क्विज भी है, जरूर अंत तक देखिएगा। उस रात जब पुरी सो रही थी, प्रभुदास की ये अनकही प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई थी। और भगवान की लीला तो अपरंपार है। वो ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभुदास अपनी कुटिया के किवाड़ बंद करके सोने की तैयारी करते हैं। तभी बाहर से हल्की खटखटाहट होती है। इतनी रात को कौन होगा? वह दरवाजा खोलते हैं। सामने 2 बेहद खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। उनके घुंघराले बाल कंधों तक फैले हैं, कानों में चमकते कुंडल हैं और वस्त्र भी असाधारण रूप से सुंदर हैं। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक है। नमस्ते प्रभुदास जी, क्या थोड़ा पान मिल सकता है? बहुत देर से चल रहे हैं, थकान हो रही है। अरे हाँ, जरूर। आप दोनों इतनी रात को? पहले कभी देखा नहीं। जी, हम बस ऐसे ही भटकते हुए यहाँ आ गए। प्रभुदास तुरंत उनके लिए 2 पान बनाते हैं। उनकी सुंदरता और विनम्रता से वह इतने मोहित हो जाते हैं कि कुछ और पूछना भूल जाते हैं। लीजिए, ताजा ताजा पान। दोनों युवक पान लेते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पान खाते हैं। आह, लाजवाब! ऐसा पान तो हमने कभी नहीं खाया। हाँ, सच में मन तृप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदास जी। क्या आपको भी लगता है कि वो युवक भगवान ही थे? अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। पान का पैसा? अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे तो ले लूंगा। और फिर ऐसा ही होने लगा। हर रात वही 2 रहस्यमय नौजवान आते, पान खाते और बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए चले जाते। प्रभुदास के लिए तो जैसे वे ईश्वर का ही कोई वरदान थे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवाह तुम्हें। अरे ये कौन है? ये दोनों बालक इतनी रात को प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं। मैंने इन्हें कभी मंदिर में देखा नहीं। युवक तेजी से गली में मुड़ जाते हैं और आंखों से ओझल हो जाते हैं। अजीब बात है, रोज रात को देखता हूँ, बस रात को ही प्रभुदास की कुटिया से। कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिन बलराम दास उन पर नजर रखने लगा। बलराम दास के मन में सवाल उठते रहे। एक और रात बलराम दास एक खंभे के पीछे छिपे हैं। युवक प्रभुदास की कुटिया से निकलते हैं। आज तो जरूर पूछूंगा प्रभुदास से, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। प्रभुदास, जरा एक बात सुनिए। अरे बलराम दास जी, आइए आइए, बैठिए। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या पान बनाऊं? नहीं, पान नहीं, मैं कुछ पूछने आया हूँ और आपसे सच सच जानना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा। प्रभुदास, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हर रात 2 नौजवान बालक आपकी कुटिया से निकलते हैं। इतनी रात को ये कौन बालक हैं और यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता बलराम दास जी कि वो कौन है, पर हाँ, वे प्रतिदिन मेरे घर आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं और बिना मूल्य दिए चले जाते हैं, है ना? मैंने देखा है उन्हें निकलते हुए। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ ना, दास को कहा था कि वो उनसे दाम मांगे या चादर बंधक रखवा ले। क्या कह रहे हो तुम? प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं एक पान वाले से पान लेने आते थे। हाँ महाराज, भगवान ने अपनी लीला मुझे बताई है। उन्होंने कहा है कि वे प्रभुदास की उस छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि उन्हें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। प्रभुदास की भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान स्वयं उसके पास चले आए। राजा प्रताप रुद्रदेव अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर आश्चर्य
और फिर गहरी श्रद्धा के भाव आते हैं। महाराज, अगर ये सत्य है तो ये प्रभु की महान लीला है। तो फिर हमें तुरंत प्रभु दास के पास चलना चाहिए। ये देखना होगा, ये जानना होगा। यदि ये सत्य है तो प्रभु दास को मैं अपने सिर आंखों पर बैठाऊंगा। महाराजा प्रताप रुद्रदेव, बलराम दास और उनके साथ मंत्री, सेनापति तथा कुछ लोग प्रभुदास की छोटी सी कुटिया के पास पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ? मुझसे क्या गलती हो गई? शांत हो जाओ प्रभुदास, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी श्वेत चादरें हैं जो तुम्हें दो नौजवान बालकों ने दी हों? प्रभुदास पहले घबराते हैं। वो कांपते हाथों से अपनी दुकान के कोने में रखी उन दोनों श्वेत चादरों को निकालते हैं। जी महाराज, ये रही वो चादरें। कल रात उन बालकों ने इन्हें बंधक के तौर पर मेरे पास रखा था। राजा प्रताप